अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद अब मुंबई करों को नई सौगात मिलने वाली है, यानी कि मेट्रो 3, जिसको एक्वा लाइन भी कहा जाता है। एक्वा लाइन क्यों जाता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। जी हाँ, एक्वा लाइन का प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, जिसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर की है। 23,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में इसको बनाया गया है। और आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई ऑलरेडी ओवर पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड में रास्ते ढूंढकर उसको एक बड़ा सा मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। तो कितने काबिल का काम जो है वो इंजीनियर्स की तरफ से किया गया है। अगर आप तस्वीरें देखें तो हम आपको बता दें कि जो CISM T2 है, उस स्टेशन पर हम मौजूद हैं। RA से लेकर BKC और BKC से लेकर कोलाबा तक 2 फेज़ में इस मेट्रो स्टेशन को बनाया जा रहा है। पहले फेज़ के बीच के पड़ाव पर हम मौजूद हैं। 27 कुल स्टेशन हैं, जिसमें से जो 26 स्टेशन हैं वो इस तरह के अंडरग्राउंड है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ से सामने आते हुए मेट्रो आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देगी, क्योंकि इसका ट्रायल जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। और अभी मुंबई के 100 फीट की गहराई में हम मौजूद हैं। इतनी गहराई में इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है, जो कि ना सिर्फ आपका वक्त बचाएगी, आपकी जिसमें आपके एक्सपेंसेस गाड़ियों और ट्रेन की ट्रैवलिंग में जाते हैं उसको बचाएगी। कम निम्न टिकट की कीमत पर ये मेट्रो जो है आपको मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाएगी, और तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बनाया गया है। खास बात यह है कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि 6 महीने के ट्रायल पीरियड के बाद ड्राइवरलेस मेट्रो भी आपको मुंबई में देखने मिल सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड मेट्रो की है। ये डाउन एंड अप दोनों दिशाओं में ये मेट्रो चलेगी, और जो आम पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, जिनके लिए डोर्स जो हैं वो ओपन होंगे, और आप अपनी मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें सुविधाओं की, तो हम कई फीट नीचे मौजूद हैं, लेकिन इसको 3 फ्लोर्स में बनाया गया है। हम अगर कहें तो नीचे से नीचे के फ्लोर पर मौजूद हैं, और 10 मंजिल की जितनी लंबाई होती है उतनी मंजिल के इस पूरे मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है। सबसे खास बात है कि यहाँ पर इमरजेंसी डोर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म के पास ही मौजूद हैं, यानी कि अगर किसी तरह की कोई आपात की स्थिति होती है तो इमरजेंसी गेट्स का इस्तेमाल कर यहाँ से सेफली जो है इवैक्यूएट किया जा सकता है। स्टेशन को बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया है। स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सोचा जाता है कि अंडरग्राउंड मेट्रो है और मुंबई में बन रहा है तो मुंबई में जगह मौजूद नहीं होगी, लेकिन इंजीनियरिंग का कमाल ये है कि जितनी भी जगह है उसको ग्रैंड लेवल पर इस्तेमाल किया गया है। विशाल मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। 27 स्टेशन में से एक स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाकी जो स्टेशन हैं उनको किस स्तर पर बनाया गया होगा। यहाँ पर वो जो मेट्रो है वो आएगी, और आप अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँच पाएंगे। आम मुंबई करों को अगर आप पूछेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आमतौर पर RA से मुंबई टाउन कोलाबा जाने में 3 घंटे का लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन मेट्रो के ज़रिए आपका ये पूरा जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो घटकर 1 घंटे हो जाएगा। टिकट की कीमत बहुत निम्न रखी जाएगी। बस इंतज़ार है कि लगभग काम पूरा हो गया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, और ये आम लोगों के लिए जल्द से जल्द खोल दिया जाए। ये मेट्रो लाइन कैसे और कहाँ से आपको कनेक्ट करेगा, अगर ये आपको ज़्यादा तौर पर समझना है, अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं और आप स्टेशन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इस तरह के मैप्स यहाँ पर हैं वो लगाए गए हैं। तो मैप के ज़रिए अगर आपको बताने की कोशिश करें तो फ़िलहाल हम यहाँ पर CSMIA यानी कि T2 पर मौजूद हैं, और ये जो मेट्रो है शुरू होती है सिप से, यानी कि यहाँ से, जिसको RA का एरिया कहा जाता है। ये ब्लू लाइन अगर आप देखें तो ये ब्लू लाइन जो है कई स्टेशंस को, अगर सिप्स की बात करें, MIDC, मरोल, CSMI, सहार, डोमेस्टिक, सेंटा क्रूज, विद्या, यानी कि जो 27 स्टेशंस है वो पूरे कनेक्ट होते हैं। और सबसे खास बात अगर आप देखें तो जो प्रोमिनेंट मंदिर हैं, मंदिरों के दर्शन के लिए लोग मुंबई से बाहर से आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप BKC से भी मेट्रो स्टेशन पकड़ते हैं तो बीच में धारावी से क्रॉस करते हुए आप शीतला देवी मेट्रो स्टेशन से सिद्धिविनायक से महालक्ष्मी, और तमाम जो मुंबई के बड़े इलाके हैं, चाहे गिरगांव हो, कोलाबा हो, चर्चगेट स्टेशन हो, उसको आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि कितनी लंबी दूरी ये पूरा मेट्रो स्टेशन जो है वो क्रॉस करता है। और यहाँ पर इस हिस्से की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, ये जो धारावी का और BKC का एरिया है, इसके बीच में से एक नदी होकर गुजरती है जिसको मीठी नदी कहते हैं।
और मीठी नदी के बीच में इस मेट्रो को, अंडरग्राउंड मेट्रो को बनाने का काम किया गया है, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ी बात है। और मेड इन इंडिया के तहत तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो बीच में जो नदी है, नदी के बीच में भी इस टनल को बनाया गया है, जो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप समझें तो सिप से लेकर कफ परेड तक ये आपका सफ़र आसानी से तय होगा। आम मुंबईकरों को पूछेंगे तो वो कहेंगे इसमें तो 3 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन मेट्रो की बदौलत सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपकी पूरी यात्रा होगी। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो पिंक आप लाइन देख पा रहे हैं, ये एक दूसरी मेट्रो लाइन है। उसके अलावा ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, जो फिलहाल मेट्रो चलती है, ये उसकी लाइन है। तो तमाम ये जो मेट्रो स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन से लेकर बाकी मेट्रोस को कनेक्ट करेगी और आपका जो सफ़र होगा वो आसान होगा। यानी कि जितने भी लाइन्स आप देख पा रही हैं, कोई ना कोई रूट है जिसको ये ब्लू लाइन पूरी तरह से कवर करती है। तो आपका ये जो सफ़र है वो 3 घंटे से घटकर 1 घंटे हो जाने वाला है। और ये जितने भी इलाके आप देख पा रहे हैं, इसके आसपास तमाम कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं। यानी कि जो लोग हैं वो लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करके, गाड़ियों का इस्तेमाल करके निकलते हैं, तो ट्रैफिक बढ़ता है, लोकल ट्रेन में भीड़ बढ़ती है। लेकिन अगर वो इस मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जिसके टिकट प्राइसेस भी बहुत मिनिमम रखे जाने वाले हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंट के तौर पर भी, क्योंकि फ्यूल कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, तो जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ ही दिनों में मेट्रो आकर रुकेगी और मेट्रो का ट्रायल जो है वो लगातार कंप्लीट होने वाला है और कुछ ही दिनों में आम मुंबईकरों के लिए इस मेट्रो स्टेशन को शुरू किया जाएगा। बस इंतज़ार है कि जैसे जैसे काम जो है जल्द से जल्द पूरा हो और आम लोगों के लिए जो यात्रा का समय है वो घटकर कम हो जाए, ताकि मुंबई में पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो देखने और ट्रैवल करने के लिए बन जाए। इस मेट्रो स्टेशन के पहली मंजिल से आप अपना टिकट लेकर नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं, जिसको कई फीट नीचे बनाया गया है। और यहाँ पर ठीक लेफ़्ट एंड राइट साइड में जो मेट्रो है वो आएगी और उसके एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं। दोनों तरफ मेट्रो की एंट्री एग्जिट गेट बनाए गए हैं, क्योंकि एक मेट्रो डाउन और एक मेट्रो अप के लिए पूरे स्टेशन पर व्यवस्था की गई है। तो जैसे ही आपका मेट्रो आप इस मेट्रो स्टेशन पर आएंगे और मेट्रो के लिए इंतज़ार करेंगे, तो ये दरवाजे जो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं वो खुलेंगे और उसके बाद एक बीप की साइन के बाद आप मेट्रो में एंटर कर सकते हैं। तो तकरीबन 100 फीट की गहराई में इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है और ये पूरे प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जो मुख्य काम है वो पूरा हो गया। जो बेसिक काम रह गया है पॉलिशिंग का और फिनिशिंग का, वो काम लगभग जो है बचा हुआ है। तो इस तरह की जो लाइट्स है उसकी इंतज़ाम किए गए, जो सेंसर लाइट है, यानी कि कब दरवाजे बंद होने वाले हैं, कब दरवाजे खुलेंगे, उस तरह की डिटेल को देते हुए यहाँ पर ऑटोमेटिक दरवाजे बनाए गए हैं और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई हताहत ना हो। साथ ही यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो है तो कुछ लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फिर उन्हें बाकी परेशानियाँ होती हैं और किसी तरह की कोई आपात स्थिति होती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इमरजेंसी एग्जिट और जो डोर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और एक स्टेशन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरह का दिखता है उसके काम यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। टाइल्स का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जो सीढ़ियों का काम है वो यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। वेंटिलेशन हो, एयर कंडीशनिंग हो, उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया है। सजावट के लिए घड़ी लगाई गई है, यानी कि बेसिक जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो गया। और ये दरवाजे, ऑटोमेटिक दरवाजे खास तौर पर सेफ्टी के लिए इनका इस्तेमाल होता है और मुंबईकरों को पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिलेगा, जो आपको सीधे आरे से कुलाबा जोड़ेगा। जो मुंबई में रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस दूरी को तय करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे का लंबा वक्त लगता है, लेकिन अब इस मेट्रो के ज़रिए आपका ये पूरा सफ़र जो है वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हर स्टेशन पर 4 से 5 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन जो होगी वो अवेलेबल होगी और एक मेट्रो स्टेशन के अंदर अगर एक कंपार्टमेंट की बात करें तो 300 यात्री बैठकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। पूरे 8 कोचेस की बात करें मेट्रो की तो उसमें तकरीबन 3000 के करीब यात्री जो हैं वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो तस्वीर है ये एयरपोर्ट T2 की है। इसके आसपास और भी स्टेशंस बनाए गए हैं। इस मेट्रो स्टेशन की खासियत ये है कि आपको रेलवे स्टेशन के साथ साथ मेट्रो और मेन हाईवे पर जोड़ती है। तो सोचिए कि ट्रैफिक को लेकर कितनी समस्या जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि 7 लाख तक की गाड़ियों को सड़कों पर ये कम करेगी, फ्यूल बचाएगी और आपका वक्त भी बचाएगी। तो ये मददगार मेट्रो जो है मेट्रो 3
बहुत जल्द मुंबई करों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाली है। मुंबई के मेट्रो लाइन 3 की अगर बात करें तो ये अपने आप में तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को भी बता रहा है और हर बार हर चीज़ को लेकर नई शुरुआत हो रही है। फिलहाल मुंबई के T2 टर्मिनस से शुरू होने वाले मेट्रो लाइन 3 के अंदर हम मौजूद हैं और जब आप इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं वो आपको नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो के पास ले जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा की गहराई में इसको बनाया गया है और जो टिकट की कीमत है वो आम लोगों की किफ़ायत के तौर पर रखी जाएगी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेट्रो जो 3 है उसकी है और यहाँ पर सामने की अगर आप तस्वीरें देखें तो ये यहाँ पर बाकायदा टिकट काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ऊपर की तरफ अगर आपकी नज़रें जाएंगी तो जो फायर सेफ्टी को लेकर, वेंटिलेशन को लेकर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी और ऐसे में साफ तौर पर अगर देखें तो बहुत बड़े स्तर पर बड़े ग्राफिक्स के साथ इसको बनाया गया है। बात करें मेट्रो लाइन 3 की तो यहाँ पर इसका जो आंकड़ा है वो तकरीबन लाखों लोगों को साथ में यात्रा करवाने के लिए सुलभ बनाया जाएगा। 23,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में इसको बनाया गया है और ऐसे में फ़िलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये स्टेशन के नीचे जो टिकट काउंटर बन रहा है वहाँ की तस्वीरें हैं। काम लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, आप जिस एरिया में हम मौजूद है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लाखों लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और कितनी ज़्यादा उनको सुविधाएँ होंगी। अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊँ तो काम लगातार जारी है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कुछ ही दिनों में जो बेसिक काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि जो अंडरग्राउंड ट्रेन का काम है वो 100% तक पूरा कर लिया गया जिसका ट्रायल लगातार जारी है। HPAC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए सुविधाएं जो हैं वो बनाई जा रही है, यानी कि अगर ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ती है इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में तो किसी तरह की सांस लेने को दिक्कतें ना हो तो वेंटिलेशन को लेकर प्रमुख तौर पर ध्यान दिया गया है। HPAC जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर फ़िलहाल जहाँ हम मौजूद है अगर इसके पास यहाँ पर देखें तो ये अंडरग्राउंड मेट्रो के पास ले जाने के लिए बनाए गए एस्केलेटर और सीढ़ियाँ हैं। तो फ़िलहाल आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ऊंचाई से हम नीचे आए हैं और यहाँ पर इन तमाम जगहों का इस्तेमाल करके मेट्रो स्टेशन जो है वो बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जो बेसिक काम है वो जारी है। लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। अगर आप ऊपर एस्केलेटर या सीढ़ियों से आने में दिक्कत हो रही है तो लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। और ये फ़िलहाल हम आपको ऊपर की तस्वीर दिखा रहे हैं, नीचे आपको ले जाएंगे और जहाँ बताएंगे कि कैसे मुंबई का मेट्रो फेज़ 3 जिसमें कि 2 फेज़ हैं उसका पहला काम RA2 BKC का लगभग पूरा हो चुका है और कैसे जल्द आपकी सुविधाओं के लिए इसको तैयार किया जाएगा। तो आपको ले चलते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो के पास और वहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार मुंबई करों को कितनी सहूलियत और कैसी सौगात मिलने वाली है। मुंबई की एक्वा लाइन यानी कि मुंबई मेट्रो 3 का काम लगभग पूरा हो चुका है और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये मुंबई एयरपोर्ट का स्टेशन है जिसको बनकर लगभग तैयार होने की शुरुआत होने वाली है। सबसे खास बात अगर इसकी करें तो मेरे ठीक बगल में यहाँ पर एक एस्केलेटर है जो कि तकरीबन 30-40 फीट के करीब लंबा है, यानी कि अगर आप इस मेट्रो स्टेशन पर आते हैं तो आपको नीचे तकरीबन 100 फीट आना पड़ेगा। इतना अंडरग्राउंड इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है। तस्वीरें अगर आप देखें तो काम लगातार यहाँ पर चालू है और 23,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि मेड इन इंडिया के तहत तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत की जाए। तो एक बार अगर आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो सबसे लॉन्गेस्ट एस्केलेटर जिसको बताया जा रहा है इसकी कुल लंबाई तकरीबन 40 फीट से ज़्यादा की है। यानी कि सबसे खास बात यह है कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे और आपको नीचे आकर मेट्रो पकड़नी है तो आपको 40 फीट नीचे इस एस्केलेटर से आना होगा। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाया गया है। बोर्ड लगाया गया है कि काम चालू है। काम इसलिए चालू है क्योंकि जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके और मुंबई करों को सौगात मिल सके। ये अगर एरिया मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़े एरिया में शॉपिंग और जो बड़ी दुकानें हैं उनको यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। ख़ास तौर पर इसलिए यहाँ पर दुकानों को स्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट के पास सड़कें जो हैं वो काफ़ी दूर पर हैं, दुकानें उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती। तो बाहर मेट्रो स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इस पूरे एरिया में आपको लोगों को बैठने के लिए सुविधाएं मिलेंगी, वेटिंग एरिया बनाया जाएगा, दुकानें बनाई जाएंगी और दूसरी तरफ जहाँ पर आपकी नज़रें जाएगी वहाँ पर टिकट काउंटर जो है वो बनाया जाएगा। टिकट की कीमतें फ़िलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन इस पूरे मेट्रो लाइन की बात करें 33.5 किलोमीटर की पूरी लंबाई है
इसमें 27 स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें से जो 26 स्टेशन हैं वो अंडरग्राउंड होंगे और तमाम नई चीज़ें जो हैं इस मेट्रो को बनाते दौरान सामने आई हैं, जैसे कि धारावी और बीकेसी के बीच जो मिठी रिवर है, मिठी रिवर के कुछ पार्ट के मतलब एक्टिव के दौरान ही इस मेट्रो के काम को पूरा किया गया। तो तमाम नई चीज़ें भी जो हैं वो इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। फ़िलहाल मैं एस्केलेटर से नीचे यानी कि तकरीबन 30 से 40 फीट नीचे आई हूँ। यहाँ पर नई जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई गई हैं। इसके नीचे भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मुंबई लाइन 3 यानी कि जिसको एक्वा लाइन कहा जाता है, उसकी मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो किस तरह से चलेगी और आपको कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। 80 फीट की गहराई में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और उसके ठीक और नीचे जाएंगे तो प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो जाती है, जहां से अंडरग्राउंड मेट्रो आपको मिलेगा और आप अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। इस मेट्रो 3 की अगर बात करें तो इसको लेकर तमाम सुविधाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जिस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये वो एरिया होगा जहाँ से लोग कई फीट नीचे की तरफ आएंगे और दुकानें और टिकट काउंटर की सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। जब आप मेट्रो से उतरेंगे तो आप यहाँ से निकल सकते हैं और आपके लिए कई एग्जिट के जो डोर हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। एस्केलेटर और सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पर लिफ्ट की सुविधाएं भी दी गई हैं और लिफ्ट का इस्तेमाल कर भी आप मेट्रो स्टेशन पर आ सकते हैं। इस मेट्रो लाइन 3 की अगर बात करें, इसको एक्वा लाइन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह पानी की पाइप ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है, ठीक वैसे ही उसी गति से यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है और वो आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। अगर बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर की तो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत जो है कुछ ही महीनों में की जाएगी। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो बेसिक वर्क है ऊपर का, यानी कि टिकट काउंटर से लेकर सीढ़ियों के फिनिशिंग का, सिर्फ वो काम बाकी है क्योंकि मेट्रो लाइन का जो ट्रायल है वो लगातार जारी है और ऐसे में ये जो मेट्रो लाइन 3 है उसकी शुरुआत कुछ दिनों में की जाएगी। मेट्रो लाइन की अगर आपको और जानकारी दें तो इसको 2 फेज़ में तैयार किया जा रहा है। RA to BKC जो कि पहला फेज़ है, BKC to कोलाबा वो दूसरा फेज़ है। अगर इस पूरे मेट्रो स्टेशन की खास बात अगर आपको बताएं तो ये जो इलाके हैं इसके आसपास तमाम कमर्शियल एरियाज़ हैं। BKC अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, कोलाबा वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। तो ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ाता है क्योंकि जो लोग अपने व्यवसाय के लिए निकलते हैं तो उनको गाड़ियों से या बसेस से जाना पड़ता है। तो इस मेट्रो की खासियत ये है कि सड़कों पर 7 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को कम करेगा। तकरीबन कई लीटर के जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है उनकी जो खपत होती है वो इससे सेविंग मोड पर आ जाएगी। तो तमाम तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी इसको कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत कुछ ही दिनों में की जाएगी क्योंकि मेट्रो लाइन 3 के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई को के सपनों का प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई में पहली बार बनकर तैयार हुआ है। बस इंतज़ार है कि जो बेसिक फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो और लोगों के लिए इसको फिर से खोला जाए। मुंबई में पार्किंग अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे में अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करके अपना वक्त बचा रहे हैं, फ्यूल बचा रहे हैं, तो गाड़ी पार्किंग के लिए जगह तो बनती है। तो ऐसे में मुंबई मेट्रो की अगर इस CSMT स्टेशन की अगर बात करें T2 की, तो यहाँ पर ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं इसके 3 स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उनका इस्तेमाल लिफ्ट बनाने के लिए किया जा रहा है और उसके ठीक ऊपर का जो आप स्काई पार्ट का एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग के लिए एक एरिया जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि 2 फ्लोर पर आप अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर सकते हैं। और ये गाड़ियाँ ना सिर्फ आप मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए पार्क करेंगे, बल्कि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं तो भी यहाँ पर आप पार्किंग कर जो अपनी गाड़ियाँ हैं उसको यहाँ पर रख कर जा सकते हैं। तो ये पूरा जो पार्किंग का काम है वो लगातार जारी है। पार्किंग के काम में MMRCL यानी कि मुंबई मेट्रो कॉरपोरेट रेल लिमिटेड ही नहीं बल्कि जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी मदद कर रहा है और एयरपोर्ट और मेट्रो दोनों की तरफ से मिलकर यहाँ पर पार्किंग का जो एरिया है वो बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने ऊपर ये मुंबई शहर है और हम नीचे मौजूद हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में फिनिशिंग का काम करने के बाद इसको खोल दिया जाएगा, जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं और मुंबई के आइकॉनिक प्लेसेस को कनेक्ट करते हुए इस स्टेशन को आप देख सकते हैं। तो मुंबई का अंडरग्राउंड मेट्रो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए भी शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया TV मुंबई।